शरद, मैं समझता हूँ इन सब में आप सबसे सीनियर हैं। कई सालों से आप खेलते आए हैं और एक प्रकार से इस खेल की दुनिया के महारथी हैं। स्वर्ण पदक जीतने के बाद और जब आप श्रीजा के साथ पोडियम पर थे तो मैं देख रहा था कि कुछ सोचने में डूबे हुए थे। मन में क्या विचार आ रहे थे? उस दिन की वो लास्ट मैच थी। सुबह हम मेंस डबल्स में सिल्वर जीते थे और उसके बाद मेंस सिंगल्स भी खेला था सेमीफाइनल। उसके बाद ये लास्ट मैच था शाम को। तो मैं काफ़ी टायर्ड था एक तरह से, और श्रीजा अपना मैच सिंगल्स में हार गई थी तो काफ़ी रो रही थी। मैच से पहले भी काफ़ी रो रही थी। तो यही बोला कि ठीक है, खराब लगता है, सबको हारने पे खराब लगता है, बट अभी हमें और एक काम करना है, ये मेडल जीतना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो जैसे वो मेडल जीते हम, तो थोड़ा बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। खुश भी थे, सिंगल्स में हार गए थे, मतलब श्रीजा सिंगल्स में हार गई थी। तो आई थिंक वहाँ पे एज अ सीनियर प्लेयर मैं थोड़ा आई कुड बिल्ड सम कॉन्फिडेंस इनटू इट। शरद, आप कॉमनवेल्थ में अब तक 13 मेडल जीत चुके हैं और मैं समझता हूं कि पीटी की दुनिया में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस कह सकते हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, इतने लंबे समय से, और शायद आप पहला जब लिए थे मेडल तब शायद आप 24-26 साल के थे। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही कारण नहीं है, एक मानसिक शक्ति भी होती है। कुछ बता सकते हैं जो और खिलाड़ियों को काम आ सके? जब से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया प्रोफेशनली, तब से फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पे काफ़ी कंसंट्रेट करते आया हूँ। और जितना उम्र बढ़ रहा है बॉडी को, उतना ही ज़्यादा दोनों ही, मतलब फिजिकल कंडीशनिंग और मेंटल कंडीशनिंग, क्योंकि मेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है, मोटिवेशन चली जाती है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है और वही करना पड़ता है बार बार। बट जितनी बार हम करते हैं उतना बेटर हम होते हैं। तो यही उम्मीद लेके हर रोज़ अपना बेस्ट देना है, बोथ फिजिकली और मेंटली। और आई थिंक इन द रीसेंट टाइम्स भी आपका जो फिट इंडिया मूवमेंट, ये सब भी आने में लॉट ऑफ अवेयरनेस आई है लोगों को फिटनेस के बारे में, और जो फिटनेस कोचेस है उनका भी नॉलेज जो है काफ़ी बड़ा है। हाँ श्रीजा, बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एक तरफ से शरद सीनियर होते चले गए, इतने सारे मेडल ले चुके हैं, और आप शुरुआत कर रही हो। जिस उम्र में उसने पहला मेडल लिया था उस उम्र में आप शुरुआत कर रही हो, यानी बहुत बड़ा अनुभव का फासला है, उम्र का फासला है। ऐसे में आपने बहुत बारीकी से शरद को ऑब्जर्व किया होगा, उसकी हर चीज़ को आप समझने का प्रयास करते हो। आपको उनके अनुभव का कितना फायदा मिला? Hello sir. Sir, I played with Sharad Bhaiya first in 2019, and this was the second time I played with him in the Commonwealth Games, and I feel very lucky to play with him. But in the match, I never felt as if I was playing with a senior player. He was guiding me and encouraging me for every point, and he was so friendly with me on and off the table. But I gave my best to match him, and he made me feel very comfortable, and I was able to give my best. श्रीजा, आप व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक वाले मैच में बहुत अच्छा खेली है ना, सचमुच में इसकी तारीफ भी हुई है। अब तो आपका हौसला भी बुलंद हो गया होगा और सपने भी बहुत बड़े बन गए होंगे। आगे की क्या तैयारी? जी सर, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल ने मुझे बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया है,
और आगे एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक गेम्स में भी मैं ऐसे ही तैयारी करके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूँगी सर। वाह शरद, टेबल टेनिस टीम के खिलाड़ी स्वाभाविक है कि एक दूसरे का हौसला बहुत बढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और टीम के साथ इस बार मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट भी भेजे गए थे जो इन चीज़ों के विषय में आपके साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं। ये जो प्रयास किया गया, इस प्रकार की एक एक्सपर्टाइज को जोड़ने का प्रयास हुआ, आप अनुभवी हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, इस प्रयास को आप कैसे लेते हैं? सर आई थिंक ये टेबल टेनिस का टीम का ही आई थिंक फर्स्ट टीम होगा जिनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साथ में फील्ड में काम कर रहे थे सर। तो थैंक्स टू साई एंड फेडरेशन, जैसे सिंपल थिंग, जैसे सृजा हार गई थी वो सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच और फाइनल्स पे जा रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है अभी ये वाला काम करते हैं, उसके बाद आगे जो है या जो हार गए हैं उसके बारे में सोचेंगे, बट फिलहाल अभी मैच है, उसके बारे में हम पूरा स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम खेलते हैं और हम गोल्ड जीत के आए। शरद, सृजा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अविनाश, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। यानी सचमुच में आपने कमाल कर दिया है। और जब लोग आपकी विक्ट्री के बाद केनिया के ध्वज के बीच पे हिंदुस्तान का ध्वज दिखाते थे, यानी सबको आपका चेहरा दिखता था, इतना कमाल आपने किया है। लेकिन अविनाश, ये बताइए 800 मीटर जो आखिरी थे, लोग उस वीडियो को भी बार बार देख रहे हैं, इतना कमाल का आप दौड़े, यानी पहले से कोई आपके मन में था कि इतने स्टेज के बाद ऐसी रणनीति, या उस समय ऐसे ही लग गया बस अब तो खेल पाना ही पाना है, क्या हुआ? सर मतलब ऐसे था कि जाने से पहले जब आपने बात की थी सभी खिलाड़ियों से, तो मतलब इतना मोटिवेशन था जो आपने एक बात बोली थी कि दबाव में मत खेलिए। तो बस मेरा ये था कि इस इवेंट में केनियन जीतते ये नहीं है, मुझे सिर्फ दबाव में नहीं खेलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है और इस मतलब कंपटीशन में चाहे कैसे भी हो मुझे इनको हरा के मेडल जीतना है। तो जो लास्ट 800 मीटर थी तब तक मैं 4th नंबर पे चल रहा था, तो उस समय ऐसे लगा कि नहीं अभी मैं अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम है कि अब ये मेडल मतलब हम अपने देश के लिए मतलब उस इवेंट में मेडल जीतेंगे जिसमें मतलब हम सोचते कि हम केनियंस को नहीं हरा सकते। तो उसमें जब मैं 800 मीटर बचा था तो आगे आया और थोड़ा सा गोल्ड से दूर रहा। अविनाश, पदक जीतने के बाद आपने कहा था कि आप राष्ट्रगान नहीं सुन पाए, इसका आपको दुख, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि आपका वो भाव अभी भी आपके मन में भरा पड़ा है। आप अपने इस विजय को कम क्यों आंकते हैं? आपने सचमुच में देश का नाम रोशन किया है। हाँ जी सर, जैसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि जब हम पोडियम पे खड़े हो और तब हमारा राष्ट्रगान बजे, तो जो उसमें खुशी होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि मतलब मैं मेडल जीत गया, इसके पीछे मैं पिछले 4 महीने से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो भारत सरकार है हमारे, तो उसमें टॉप्स ने, साई ने, फेडरेशन ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो 4 महीने में मुझे केनियंस के साथ खेलने मतलब कंपटीशन करने का मौका मिला, तो
तो मेरे अंदर का जो डर था वो निकल गया था कि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ इनके साथ और मैं कंपटीशन भी खेल रखे तो मैं इनको हरा सकता हूँ। हम हिंदुस्तानी इनसे कम नहीं है। अविनाश, आपका मिजाज बिल्कुल एक फौजी का मिजाज है। तिरंगे की शान एक प्रकार से आपके जीवन का कण कण उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछली बार आपसे मैंने पूछा था, जब आप जाने वाले थे उसके पहले, और सहज भाव से मैंने पूछा था क्या देश को एक दूसरा मिल्खा सिंह मिलने वाला है क्या, और आपने सचमुच में ये साबित कर दिया। और मुझे लगता है आपका तो पुरुषार्थ है ही है, आपका संकल्प भी है और आप बहुत अनुशासित भी हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है फौज की रोटी का भी कोई कमाल है। हाँ जी सर, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया था 2012 में, तो आर्मी में 4 साल में मतलब जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद 4 साल जो आर्मी का ड्यूटी होता है एक सोल्जर का, वो करने के बाद मतलब मुझे आर्मी ने बहुत कुछ सिखाया कि एक डिसिप्लिन क्या होती है, एक आपको किसी चीज़ पे मतलब कैसे ध्यान किया जाता है, प्रेशर में कैसे मतलब लास्ट दम तक कैसे लड़ना है। तो वही चीज़ मेरे साथ इस कंपटीशन में हुई कि लास्ट तक ये नहीं था कि मैं मतलब पोडियम पे आ सकता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हरमन जी नमस्कार। नमस्ते सर। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को इस शानदार विजय के लिए और शानदार खेल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सर। और फाइनल में भी आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी जज्बा आखिर तक। देखिए, जीत हार लगी रहती है। आपने इस टूर्नामेंट से देश के लोगों का आपकी पूरी टीम के प्रति एक आकर्षण पैदा किया है, विश्वास पैदा किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आखिरी लड़ाई जब आप लड़ रहे थे विजय के लिए, उसमें मुझे एक सकारात्मकता नजर आ गई। आप निराश नहीं थे, नेगेटिविटी नहीं थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं चाहूं कि इस बाकियों के ध्यान में आए, वो कौन सी सकारात्मकता आपके मन में उभर करके आ रही है, क्योंकि कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। सर एक्चुअली वो मैच बहुत इम्पॉर्टेंट था और हम लोग उस सिचुएशन में भी थे कि वो मैच जीत सकते थे, लेकिन मुझे प्राउड इस चीज़ का था कि हमारी टीम ने लास्ट मोमेंट तक मैच में फ़ाइट करी, क्योंकि मैच हारने के बाद थोड़ा सैड फील हो रहा था। लेकिन मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी आपकी, कि जाने से पहले जैसे आपने बोला था कि मेडल मिले ना मिले, लेकिन आप खुल के खेलना और पूरा पॉजिटिव रह के खेलना। तो अच्छा लगा कि जिस हिसाब से हमारी टीम ने खेला। क्रिकेट का तो चाहे वो यूके में रहने वाले भारतीय हो या हिंदुस्तान में रहने वाले हो, वो मौका छोड़ते ही नहीं है। और कई भारतीय परिवार आपका खेल देखने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए थे। और वो भी कैमरा वालों के लिए भी बड़ा सरप्राइज होता था कि भाई ये क्या कमाल हो रहा है। लेकिन ये जो माहौल था, जिस प्रकार से सारे हिंदुस्तानी यूके में और खेल जगत के प्रिय खेल में विश्वास करने वाले और भी लोग और देशों के भी थे, जिस प्रकार से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, इसने पूरे वातावरण में कैसे बदलाव लाया? सर बहुत अच्छा लगता है जब स्टेडियम में सारा क्राउड इंडिया इंडिया चीयर करता है। और हम लोग बहुत लकी है कि हम जहाँ पे भी खेलने जाते हैं बहुत सारे इंडियन फैंस आते हैं। और इस बार कॉमनवेल्थ में भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे क्रिकेट को इम्पोर्टेंस मिल रही थी और बहुत सारे फैंस आ रहे थे, हमें मोटिवेट कर रहे थे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और इतने अच्छे क्राउड के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। और आपने तो बहुत कमाल करके दिखाया है, इसलिए धीरे धीरे देश को पता चलेगा कि हमारी महिला खिलाड़ी
क्रिकेट की दुनिया में भी कितना बड़ा कमाल कर रही है। बधाई हो आपको। सात्विक, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बताइए, जब आप फाइनल खेल रहे थे तो आप और चिराग और कैमरा का ध्यान उसी पर था। स्वाभाविक मेरा भी आकर्षण था कि ये खेल के मैदान पे क्या गुपचुप कर रहे हैं। सर, कोर्ट में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं सर, हम दोनों, मैं और चिराग। इसलिए हम लोग कोर्ट में बहुत स्पेशल है। अपोनेंट्स को भी डर रहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा जोश में खेलते हैं, चिल्लाते हैं, एंजॉय करके खेलते हैं। तो जीतने के बाद भी हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनल्स का दिन में जैसे सिंधु दीदी जीता हमारा पहला मैच, फिर उसके बाद लक्ष्य ने जीता था, फिर हम लोग सोचा कि हम लोग तीसरा गोल लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड था मैच के पहले, तो बहुत अच्छा लगा जीतने में गोल। देखिए सात्विक, मैं दूर से अनुभव कर रहा था, ज़्यादातर खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होते हैं तब खेल से बढ़कर जय, विजय, मेडल, ये चीज़ें का एक प्रेशर होता है। खेल को खेल ही मानना, अरे ये तो खेल है, इस मिजाज से खेलना और खेल को खेल मान करके ही खेल में डूब जाना। सात्विक, मैं देख रहा था कि आप और चिराग उस मिजाज में रहते हुए ऐसा लगता है। सर, हम जब पहले स्टार्ट किया था बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो मेरा सीनियर था और थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। वो मेरा सीनियर था, मेरा ओपोनेंट था जूनियर में, मेरे को बहुत बार हराया, तो बहुत गुस्सा है मेरे वो उसके ऊपर। लेकिन कभी सोचा नहीं वो मेरा पार्टनर हो जाएगा मेरा। तो बहुत अच्छा बंदा है सर, कोर्ट में बहुत कंफर्टेबल फील होता हूँ, सपोर्ट करते ही रहेगा कोर्ट में। और कोर्ट का बाहर में जब भी इंजर हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हर बार सपोर्ट करते ही रहेगा, केयर करते रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा जमते हम दोनों का। तो डबल्स में वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, रिलेशनशिप अच्छा रहना है। तो अच्छा, आप तो डायनेमिक डुओ के रूप में जाने जाते हैं दोनों। अब तो आपकी जोड़ी बहुत जानी मानी बन गई है। लेकिन भैया, इतनी बार हम मिले, काफ़ी कुछ बातें हुई, ठीक है, हमें पहली बार पता चला कि तुम डांस की दुनिया में भी बड़े महारथी हो। तो कभी कभी सेलिब्रेशन में अंदर से आ जाते हैं, थोड़ा गाना आ गया तो नाच लेता हूँ कोर्ट पे। और कॉमनवेल्थ में भी बहुत सारे इंडियन सपोर्टर्स था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया थोड़ा नाचना। तो वो अभी बड़े जीत के बाद हम कोर्ट पे नाचना स्टार्ट कर दिया। वो थॉमस कप से स्टार्ट किया था, फिर अभी भी कंटिन्यू किया, फिर अभी नेक्स्ट भी बहुत जीत के हम बहुत नाचेंगे कोर्ट में। वाह, चलिए सात्विक, चिराग, डायनेमिक डुओ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। अब आपके कारण देश को पता चला कि ये भी एक कोई खेल होता है। सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सामने हो और हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, कॉमनवेल्थ जाने से पहले एक दिन पहले मेरे भाई मेरे से पूछा कि तुम अगर मेडल जीतती हो तो तुम सबसे पहले काम क्या करोगी। तो हम सबसे पहले उसको बोले, सबसे पहले तो हम मोदी जी के साथ लंच करेंगे और दूसरा हम कपिल शर्मा शो में जाएंगे। मैं पक्का मानता हूं कि देश के लोग जिस प्रकार से इस खेल से ज़्यादा परिचित नहीं है, शायद लवली की इतनी बड़ी यात्रा से भी परिचित नहीं है। जब हम लोग खेलने के लिए गए, ये तो नहीं सोचे थे कि हम लोग गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, बस सोचे थे कोई एक मेडल मिल जाए। तो फिर सर हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुँचे, तो फिर वो मैच जीत गए। फिर हम चारों के अंदर एक बहुत हौसला आया, फिर हम लोग सेमीफाइनल पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा मैच न्यूजीलैंड के साथ था, वो भी मैच जीत गए। फिर सब लोगों ने बोलने लगा आप लोग तो इतिहास बना दिए। फिर हम लोग चारों मिले, फिर हम लोग बोले जब इतिहास ही बनाना है तो सिल्वर में क्यों, गोल्ड में क्यों नहीं बनाएंगे। लवली जी, लॉन बॉल एक
टीम गेम है जी सर। और किसी एक की गलती भी सबको भारी पड़ सकती है। और टीम के अंदर के इस माहौल, एक दूसरे को समझना और उसके अनुसार तुरंत एक्ट करना, और उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। आप इस विषय को बाकी साथियों को कैसे समझाएगी? सर हमारे गेम में एक लीड होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है और एक स्कीप होता है। चारों का अपना अपना एक जगह है। जैसे हम लीड किए हैं तो हम उनको, मतलब हमारा एक क्या है कि हम लीड कर रहे हैं, उनको एक शुरुआत देना। तो हम उनको स्टार्ट देते हैं कि अगला जो हमारा सेकंड है उसका मतलब मनोबल बढ़े, वो भी अच्छा स्टार्ट करें। फिर हमारा तीनों को, हम लोगों को गाइड हमारी स्किप करती है सर। वो बताती है क्या करना है, नहीं करना है, हम लोग उनके हिसाब से चलते हैं। आपने एक संकल्प लेकर के चली थी और छठी मैया ने आपकी संकल्प को सुन भी लिया। छठी मैया सबसे ज्यादा आप पर प्रसन्न होगी क्योंकि आप उसको वादा करके गई थी। जी सर। अब मैं मानता हूं भारत के लिए, सबके लिए आपका ये गोल्ड मेडल मामूली विषय नहीं है। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे आगे? सर हम बस यही